अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम लोग करने क्या वाले हैं? हम लोग करने ये वाले हैं कि ये जो पेपर है ईएससी साइंस का, इसको वेरीफाइड और एक्यूरेट आंसर्स इसके ढूँढने वाले हैं। जितने क्वेश्चंस हमें मिले हैं, हम उनको वेरीफाइड आंसर्स आपको देंगे उनका। अच्छा, गू यूट्यूब चैनल्स पर और फेसबुक ग्रुप्स के अंदर जो क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहे हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों के पास जब भी कोई आप पेपर देकर आएँ, तो आप लोग उसके क्वेश्चंस को गूगल से वेरीफाइड किया करें। चैनल्स से अवॉइड किया करें या उन चैनल्स को फ़ॉलो किया करें जो ऑथेंटिक जो है आपको आंसर्स बताएँ, जैसा कि मेरा सीन है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं मेहनत करता हूँ, आपको गूगल से वन बाय वन तमाम क्वेश्चंस को वेरीफ़ाई करके दिखाता हूँ, ठीक है? इतनी मेहनत कोई नहीं करता है और वो लोग आपको गलत-वलत जवाब देकर चले जाते हैं। और ये सीरीज़ मैंने इसलिए शुरू की क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं एक पेपर देकर आया था, फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का, और जब मैं उसकी वीडियो आकर देखी तो उसमें एक क्वेश्चन था, वो उसने गलत बताया, मैंने जाके गलत लगाया और मेरा 1 नंबर कट गया। तो मैं नहीं चाहता कि आप स लोगों के साथ सीन हो। तो इस वजह से हमने ये सीरीज़ शुरू की है कि पेपर तक आप तक ऑथेंटिक पेपर पहुँचाया जाए। तो क्वेश्चन पहला ये था, पेपर पर आते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि न्यूट्रल जो लिगैंड है वो क्या है? H2O है। ऑप्शंस में सब कह रहे हैं कि जी H2O है। तो इस जवाब को देखते हैं, वेरीफ़ाई करते हैं कि क्या ये वाक़ई यही है या नहीं। तो गूगल साहब क्या कहते हैं इसके बारे में? गूगल साहब ने कहा कि यही H2O ही है। तो पहला कन्फर्म आंसर आपके पास आ गया। देखिए इस तरह से ऑथेंटिक आंसर्स आपके पास आ रहे हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज़ हाइड्रॉक्सिलेशन। दूसरा एमसीक्यूज़ है, इसका हाइड्रॉक्सिलेशन घूम रहा है। इसका जवाब देखते हैं गूगल साहब इसका जवाब क्या देते हैं और इसका आंसर वाक़ई में सही है, यही है या नहीं है। तो ये वीडियोज़ बनाना बहुत मुश्किल होता है इसमें, क्योंकि आपको जब वन बाय वन आंसर्स को वेरीफ़ाई करना होता है, उसमें ऑडियंस बोर भी हो जाती है, आप लोगों को इतनी देर एंगेज भी नहीं कर पाते, तो आप खुद भी बोर हो जाते हो, तो कमर दुखने लगती है। तो सर्च करते हैं कि ये जवाब है या नहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज़ हाइड्रॉक्सिलेशन, यही है जी जवाब, ये ट्रू है जी। अच्छा, जो साइंस वाले होते हैं ना, साइंस वाले उनको अक्सर मैंने देखा है कि वो बेचारे किसी स्कूल्स में टीचर हैं या कहीं और प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, मोस्टली साइंस वाले जिन्होंने ज़ूलॉजी, बॉटनी वगैरह की हुई है, तो वो ऐसे ही हैं। अच्छा, उनको कहोगे कि यार आप लोग आ जाओ तैयारी की तरफ, तैयारी कर लो, तो वो इतने ढीठ किस्म के लोग हैं कि वो अपनी जॉब को भी नहीं छोड़ सकते। अच्छा, मजबूरी उनकी भी मजबूरी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इन इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर द रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू एवापोरेशन। क्या यही जवाब है? देखते हैं, गूगल से पूछते हैं। गूगल साहब क्या कहते हैं? जी, यही जवाब है जी। इन इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू एवापोरेशन। हाइड्रॉक्सिलेशन H2O, ये 3 जवाब हमारे पास सही आ चुके हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वो बेचारे जॉब करते हैं और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर और उन्हीं उसी में पूरी ज़िंदगी बसर कर देते हैं। मेरे सामने ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। तो आप लोग 6 महीने 1 साल अपने लिए निकाल लें और बाकी ज़िंदगी मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मौज करेंगे। सिर्फ़ 1 साल आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, ठीक है? आप लोगों को जॉब्स का नहीं पता, हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, ऐड मौजूद है, एमओडी पर अप्लाई कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया है। अच्छा जी, इसका मॉलिक्यूलर मास वाला का जो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट्स डज़ नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। तो ये चौथा सवाल भी हमारा सही है। तो मैं कह रहा था कि अगर आप लोगों को जॉब्स का नहीं पता चलता तो वो भी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने बता दिया। तैयारी कैसे करनी है उसके लिए भी फ्री लेक्चर्स बना रहा हूँ। तो आप लोगों को और क्या चाहिए? बस नोट्स बनाने हैं, आप लोगों को अपना काम करना है कि आप लोगों ने नोट्स बनाना है, उसको याद करना है, ठीक है? आप लोग जॉब करें, जो कर रात को एक लेक्चर सुन लें, उसको नोट कर लें बस। यही काम आप लोगों ने करना है बस। इससे इसमें क्या मुश्किल है आपकी? मैं एंड में वो दोनों लेक्चर्स के लिंक दे दूँगा। फ्री पीपीएससी की तैयारी करवा रहा हूँ, कोई पैसे नहीं है, कोई चार्ज नहीं है और बेसिक शुरू से पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, पूरे-पूरे सब्जेक्ट्स फ्री में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, इन डायनामिक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट। जी, ये कांस्टेंट रहती है। अच्छा, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ गूगल से आंसर्स देकर आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और ये आंसर सही ही हैं, इससे ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको दे भी नहीं सकता। ये वीडियो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए बनाई है कि लोग जो हैं वो गलत क्वेश्चन्स आप लोगों को बता रहे थे, गलत क्वेश्चन्स को ही कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ गपशप भी हो जाए। ये वीडियो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ गपशप करते हुए पेपर हल करने के लिए बनाई है, आप लोगों के साथ। अच्छा, एटम कंबाइन्स विद एटम प्रोसेस इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो कंट्रोल सी करके इसको कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट करते हैं। मैं हमेशा ये टर्म्स आपको बताता रहता हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो और आप लोग जो हैं इसको अच्छे तरीके से, कंप्यूटर भी आप लोगों का अच्छा हो जाए और साथ-साथ आप लोगों का पेपर तो अच्छा हो ही रहा है। ठीक है जी, केमिकल बॉन्डिंग इसका आंसर है। तो 6 आंसर्स हमारे पास ऑथेंटिक आ चुके हैं। 7वें पे हम जा रहे हैं जी, व्हिच इज़ बेस्ट सॉल्वेंट इन आईआर स्पेक्ट्रा। आई डोंट नो व्हाट इज़ आईआर स्पेक्ट्रा, बट इसका CCl4 है जी इसका जवाब। CCl4 है। हाँ जी, इसका CCl4 ही है। तो 7 क्वेश्चंस हमारे पास सही आ चुके हैं, सही आंसर, वेरिफाइड आंसर हमारे पास आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज़
मैथ्योनीन, मैथ्योनीन इसका जवाब था जी। देखते हैं यही है या नहीं। तो कॉपी करते हैं इसको और कॉपी करके पेस्ट करते हैं। मैं कह रहा था कि मुश्किल है ये कि जब एक बंदा पूरी प्रॉपर पढ़ा कर आता है और शाम को जब उसको पेपर 1 घंटे का लेक्चर सामने मिलता है, 45 मिनट का लेक्चर मिलता है, तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है क्योंकि वो अकेडमी भी पढ़ाता है, स्कूल में भी पढ़ाता है। 10-10, 12-12 घंटे पढ़ा के आता है, तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती। लेकिन 6 महीने आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा-सा टफ टाइम देखना पड़ेगा, आपको टफ टाइम देना पड़ेगा। तो ट्रू है जी, मेथियोनीन ही जवाब है जी उसका। मेथियोनीन वाले सवाल का जहाँ पे मेथियोनीन आया हुआ था। आगे आता है जी कि वीबीटी, वैलेंस बांड थ्योरी, तकरीबन यही है, पॉलिंग ने दी थी। देखते हैं इसको कि ये जवाब सही है या नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके साथ-साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने पीपीएससी की तैयारी शुरू करनी है, एफपीएससी की तैयारी करनी शुरू की, तो जॉब्स आती हैं और मेरिट बेसिस पे जॉब्स लगती हैं। हम लोग मानते नहीं, हम लोग सिस्टम को इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन मैं खुद जॉब लेकर बैठा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं, जॉब लेकर बैठे हैं और कोई हाई क्लास बैकग्राउंड नहीं है। अगर हाई क्लास बैकग्राउंड होता तो आप लोगों को ती 30-30 मिनट के लेक्चर्स थोड़ी पढ़ा रहे होते। तो रोल्स लॉ ओबेड बाय आइडियल सॉल्यूशंस, ये जवाब सही है जी। इसको गूगल से वेरीफ़ाई करेंगे आपके सामने और आपके सामने करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ़ रोज़ 2 घंटे, 3 घंटे देना सीख लो। 2 घंटे मैक्सिमम, अगर सॉरी मिनिमम, कम से कम 2 घंटे देना रोज़ाना के शुरू कर दो। इंशाल्लाह आपकी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और बेसिक से स्टार्ट लो। पीपीएससी पढ़नी है, एफपीएससी पढ़नी है, बेसिक से। अपने वीक एरियाज़ देखो, वीक एरियाज़ को फिर काउंटर करो। बेसिक से काउंटर करो। मैं इसलिए बेसिक से चल रहा हूँ कि पाकिस्तान अफेयर मैंने पढ़ाई है, तो मैंने 712 से 1526 तक एक एमसीक्यूज़ भी नहीं छोड़ा। मैंने उसमें सारे पढ़ाए, फिर आपको क्विज़ करवाया ऑनलाइन उसी वक़्त, उसी लेक्चर के अंदर। आप लोगों को उसमें मैंने एक चीज़ भी नहीं छोड़ी। पेपर में अंदर अगर आप लोगों ने वो अच्छे से देखा तो आपका एक एमसीक्यूज़ वहाँ से नहीं जाएगा। साइंस मुझे आती नहीं, वरना मैं आपको साइंस भी इसी तरह पढ़ा देता। ठीक है जी, इसका साइंस का जो एमसीक्यूज़ है, द सिस्टम इन विच नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर टेक्स प्लेस इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। जवाब सही है जी। सॉरी, इसका जवाब सही नहीं आया। इसको नहीं, नहीं सही है इसका जवाब। मैं भूल गया हूँ, वो एक और सवाल था, वो हमारे पास गलत था, तो मैं ये सही जवाब है जी। इसका जवाब आइसोलेटेड सिस्टम। ये अच्छा, मैं वो बाद में आपसे फिर कभी करूँगा, अभी सिर्फ़ आपको पेपर करवाता हूँ। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इज़ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इज़ ग्लूटामाइन है, पता नहीं क्या है, जो भी है, बहरहाल जवाब यही है जी। मैं इसको लिख कर देखता हूँ कि इज़ इट ट्रू और नॉट? ये जवाब क्या देता है, देखते हैं जी। इसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इज़ ग्लूमानिन इज़, येस इट इज़ ट्रू। ठीक है जी, 12 क्वेश्चंस जो आपके मेन क्वेश्चंस गलत थे, वो बायोलॉजी के वाले सेक्शंस में गलत थे, और अभी आपके सामने आ जाएँगे कि आपके कौन से सवाल जो हैं वो गलत थे, जो मतलब गलत घूम रहे हैं। अच्छा जी, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इज़ मैस्टीटिस, पता नहीं जो भी लफ्ज़ है ये आप लोग देख लीजिएगा। केमिस्ट्री पोर्शन हमारा एक्यूरेट है, सही है। जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, जो केमिस्ट्री के 12-13 क्वेश्चंस घूम रहे हैं, वो बिल्कुल सही हैं जी। वहाँ पे उनमें कोई गलत सवाल गलत नहीं है। जो गलत नहीं है तो उसको हम गलत कैसे कहते हैं? जो सही, जहाँ पे गलतियाँ हैं हम वहाँ पे आपको बताएँगे। 13वें क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं और 13वां क्वेश्चन हमारा है इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज़ मैस्टिटिस। सर्च करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या है जवाब जी। मेरे सिस्टम में थोड़ा-सा ये हो जाता है कि मेरा जो सिस्टम है वो थोड़ा-सा पुराना है, तो इस वजह से थोड़ा-सा हैंग हो जाता है। और थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर्स वगैरह की प्रॉब्लम है, ये अपडेट करनी है, लेकिन सुस्ती की वजह से मैं नहीं कर पाता। काम बहुत ज़्यादा होता है और वीडियोज़ बहुत ज़्यादा बनानी होती है, 3-3 4-4 चैनल्स को मैनेज करना, तो फिर वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है और आपको टाइम भी नहीं मिलता। तो तीसरे 13वें क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, और इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इज़ मैस्टिटिस। अच्छा जी, इज़ इट ट्रू और नॉट? देखते हैं जी इसका जवाब क्या आता है। ये सही है जी, सही है जी। अच्छा, ये मैं बातें बार साथ में इसलिए करता हूँ कि मेरे टीचर कहते थे कि आपको जो आपके पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको एंगेज करना पड़ता है, ख़ासकर जब आप एजुकेशन की कोई चीज़ कर रहे हो। तो इस वजह से मैं ये बातें बोलता रहता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा-सा एंगेज रहें। सेफ़्लोकॉर्डेटा आर फ़िल्टर फ़ीडर्स। देखते हैं, पूछते हैं इससे कि ये जवाब सही है या नहीं है? क्या ये वाक़ई में ऐसे होते हैं या नहीं होते? तो ये जवाब ट्रू है जी, ये जवाब बिल्कुल सही है जी। अच्छा, साल्ट लविंग प्लांट्स आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। ये जवाब सही है या नहीं, इसको कॉपी करेंगे, देखेंगे। जो सही जवाब है मैं उनको येलो कलर से हाइलाइट करता जा रहा हूँ, जो अब रेड आएँ
अब गलत आएँगे, उनको मैं रेड से हाइलाइट कर दूँगा। ये जवाब हमारा सही है। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा साल्ट मार्शेज़ वाला, मैंने देखा 3-4 पोस्ट मैंने देखी, वहाँ पे इन्होंने पेपर शेयर किया हुआ था और यही जवाब लिखा हुआ था। मैंने यूट्यूब चैनल्स पे देखा, वहाँ पे भी यही जवाब लिखा हुआ था, लेकिन जवाब असल में क्या है? तो देखते हैं जी। एक तो मेरी वीडियो जो है वो साउंड पहले आता नहीं है, ठीक है? मैं घंटे की वीडियो बना लेता हूँ, 30 मिनट की वीडियो बना लेता हूँ, उसमें साउंड नहीं, तो फिर उसको जब साउंड देता हूँ, तो फिर थोड़ा-सा आगे-पीछे हो जाता है सिस्टम। तो हेलो फाइट्स वाला तक तो ठीक है जी जवाब, 15 क्वेश्चन हमारे सही हैं। अब 16वाँ क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें है कि लोएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स साल्ट मार्शेज़ वाला जो जवाब है, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स। अभी वो आपको बताएगा। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आता, तो इस इज़ ट्रू और नॉट लिखते हैं जी, और वो हमें जवाब बताएगा कि ये जवाब सही है या नहीं। तो फ़ॉल्स है जी, ये जवाब नहीं था। जवाब क्या था, ये मुझे मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा सिस्टम आपके सामने स्क्रीन है, अगर इनमें से कोई जवाब था तो ठीक है, वरना ये जवाब नहीं था इसका। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो और ना मैंने पेपर दिया, तो मुझे इस वजह से पता नहीं है। मैंने सिर्फ़ आप लोगों के कहने पर और आप लोगों को राइट आंसर बताने के लिए ये वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों तक एक्यूरेट और एग्ज़ैक्ट डेटा पहुँचे। जो जवाब नहीं है, गलत है, वो आप लोगों को ये वाला सवाल आप खुद सर्च कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन्स ऐसे आएँगे जिनको आप लोग खुद सर्च कर लीजिएगा। वो आपको उसका बेहतर आंसर मिल जाएगा साइंस बैकग्राउंड वालों को। अगर मैं यहाँ पे ढूँढने बैठूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी मसला हो जाएगा। वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और ज़्यादा लंबी वीडियो सुनना आप लोगों के लिए मसला होता है। क्योंकि 1 घंटे की जो वीडियो होती है, उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन जब मैं चेक करता हूँ, तो वो 2 मिनट होता है, 3 मिनट होता है। तो 30 मिनट की वीडियो पे तो आप क्या ही एवरेज व्यू ड्यूरेशन देंगे। फिर इसमें मैं इसको और लंबा कर दूँ तो फ़ायदा तो नहीं है। ठीक है जी, एक तो यहाँ पे स हाँ जी, व्हाइट वाला क्वेश्चन कौन-सा, व्हाइट फाइबर इज़ टेकन फ्रॉम कोलेजन। ये जवाब सही है जी। व्हाइट फाइबर इज़ टेकन फ्रॉम कोलेजन से लिया जाता है जी। इसको हमने सर्च किया, इज़ इट ट्रू और नॉट? येस, इट इज़ ट्रू। तो 17 में से सॉरी, हाँ, हाँ जी। अच्छा सॉरी, मैं व्हाइट वाले पे पहुँचा हुआ था, हम यहाँ पे हैं। टोबैको पे थे, टोबैको रब्बी क्रॉप है, और व्हाइट फाइबर इज़ टेकन फ्रॉम कोलेजन। ठीक है जी, 17 में से आपके 16 मार्क्स तो कन्फर्म हो चुके हैं। क्या आपके वाक़ई 16 मार्क्स कन्फर्म हो चुके हैं? आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अंदाज़ा है कि कितने मार्क्स आपके बनते हैं। ये अंदाज़ा लाज़मी लगाया करें, ताकि आपको पता चले कि जब पेपर में आए तो आप लोग कितने नंबर्स का गैप आ रहा है। फिर कहाँ पे आपका जो एरिया था कौन-सा वीक था, कहाँ पे आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ताकि आपको आइडिया हो। ठीक है जी, फर्न्स वाला भी जवाब ठीक है जी। जो फर्न्स वाला क्वेश्चन है उसका जवाब भी ठीक है। अच्छा, इसके बाद और हॉर्नवुड्स आर रिलेटेड टू व्हिच सब क्लास एंथ्रो ये सिरोफोटा है, पता नहीं क्या है ये। अच्छा, एंथो सिरोटो सिरोटोसीडा, तकरीबन ये मैं इसको ऐसे ही पढ़ूँगा, मुझे नहीं आता ये। फर्न्स, कोलेजन्स, रब्बी क्रॉप, हेलोफाइट्स तक हमारे जवाब सही हो चुके हैं। साल्ट मार्शेस वाला जवाब गलत था। एंथ्रोसीडा वाला सही है। आगे बढ़ते हैं, थैलस लाइक वाले को देखते हैं। प्रोटोनीमा और थैलस लाइक। हमें साइंस वाले टीचर अच्छे नहीं मिले। वो बॉटनी उन्होंने भी बॉटनी पढ़ रखी थी, वरना हमारी भी आज साइंस अच्छी होती। साइंस वाले लोग अच्छे होते हैं। सर्च करते हैं इसका जवाब क्या है। प्रोटोनीमा थैलालस लाइक होते हैं जी, ये जवाब सही है। 21 में से आपके सही हो गए जी, 21 में से 20 आपके नंबर कंफर्म हो गए। 22वें क्वेश्चन पे जाते हैं। गेमिटोफाइट्स राइज़ोइड्स मेक्स एसोसिएशन विद फंगस। ठीक है जी। आपके सामने क्वेश्चन पूरा का पूरा सर्च हो रहा है, और मैं इसको इतनी हाई क्वालिटी में वीडियो की रेज़ोल्यूशन इतनी हाई करता हूँ कि मुझे इसको डाउनलोड करने में, अपलोड करने में 3-3 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं इसको करता हूँ। ठीक है, सिर्फ़ आप लोगों के लिए। वॉइस थोड़ी-सी आगे-पीछे हो जाए तो थोड़ा बहुत आप लोग भी एडजस्ट किया कीजिए। थैलस लाइक फंगस, अच्छा, प्रोटीनिमा आर थैलस लाइक एमिटोफाइट राइज़ाइड्स मेक एसोसिएशन विद फंगस। अच्छा जी, इफ सी वाटर फिश हैज़ मोर वाटर देन आउटसाइड वाटर देन कंडीशन विल बी हाइपोटोनिक होगी जी। ये इसका तो आँखें बंद करके हाइपोटोनिक ही लगाना था। चेक करते हैं कि ये जवाब यही है या नहीं। हो सकता है गलत है, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत दिए हुए थे उन्होंने। तो चेक करते हैं जी। ये तरीका मुझे पता है बहुत बोरिंग है, बहुत मेहनत कर माँगता है,
डबल-डबल मेहनत माँगता है, लेकिन उम्मीद है कि थोड़ा बहुत हमें साथ देगा हमारा। आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप लोगों का जो है वो आप लोगों को एक्यूरेट आंसर्स मिल रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। ये सिस्टम बहुत अच्छा है जी। द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ प्रोटोज़ोन्स आर सीलियोफिरा। सीलियोफोरा जो भी है, आप इसको जो भी पढ़ें। साइंस वालों की हिम्मत है यार, इतने मुश्किल-मुश्किल नाम पढ़ लेते हैं, मतलब कमाल यार। वैसे मेरा भी एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है, लेकिन मतलब ये बहुत ही टफ है, मैंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी कभी। सीलियोफिरा। और बीटल्स आर रिलेटेड टू क्लियोप्ट्रा। क्लियोप्ट्रा। क्लियोप्ट्रा वैसे मिस्र की एक इजिप्ट की एक क्वीन थी, उसका नाम था क्लियोप्ट्रा। पीपीएससी का एक एमसीक्यूज़ है। ये पूछा था पीपीएससी वालों ने एक बार, मैं पेपर दे रहा था, क्लियोप्ट्रा पूछा था। मैंने शुक्र है पढ़ा हुआ था। अच्छा, क्लियोप्ट्रा के बाद मेगाफिल्स आर प्रेजेंट इन बोथ फर्न्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इज़ इट ट्रू और नॉट? इसको देखते हैं जी, इसको सर्च करते हैं। क्लियोप्ट्रा तक हमारे जवाब जो हैं वो सही हो चुके हैं। मेगाफिल्स वाला जो जवाब है, मेगाफिल्स आर प्रेजेंट इन बोथ फर्न्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इसको देखते हैं, चेक करते हैं जी इसको। और ये जवाब जो है हमारा सही है जी, ये भी हमारा जवाब सही है। तो और 26 में से 25 क्वेश्चन हमारे सही हैं, एक गलत हुआ है अभी। अब मोड ऑफ अभी गलत आने हैं, टेंशन ना लें, गलत हैं क्वेश्चंस। A mode of species and that occurs when biological populations of the same species become isolated from each other. Allopteric speciation. Is it true or not? Let's search. And answer is, what is the answer? Allotropic speciation is the right answer. Okay जी. Which phase came after S phase? G2 phase है जी। ये आंखें बंद करने वाला क्वेश्चन था, जिसको साइंस आती थी। जिसको नहीं आती थी मेरी तरह, वो फिर बेचारा सोचता रहा। अभी उसको यहाँ से जवाब नहीं मिलेगा तो फिर चैट जीपीटी पे जाएगा, चैट जीपीटी से पूछेगा। चैट जीपीटी आपके लिए ज़बरदस्त टूल है। आप उर्दू में बात करें, जैसे मैसेजेस लैंग्वेज में, उसको आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उसको मैसेज में लिखेंगे, वो आपको मैसेज में उसका सॉल्यूशन दे देगा। जिस लैंग्वेज में लिखेंगे उस लैंग्वेज में सॉल्यूशन दे देगा। तो क्या है जी, एस फेज़ के बाद जी2 फेज़ आता है। चैट जीपीटी से पूछते हैं, चैट जीपीटी ने इसका जवाब हमें हाँ में दिया है। अब ये सही है या नहीं, ये आप लोग कन्फर्म करवा लीजिएगा, हमें इसका आइडिया नहीं है इस सवाल का। तो 28 में से 2 सवाल हमारे सस्पिशियस हो चुके हैं। तो इसको इससे मैंने पूछा, ठीक है जी, कि क्या जवाब है? तो इसने हमें बताया कि कौन-सा जवाब है जी। 28 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं जी, अच्छा। एस फेज़ है जी, इसने बता दिया कि जी करेक्ट जवाब है एस फेज़। अभी हम अगले की तरफ जाएँगे, क्वेश्चन की तरफ, कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इज़ कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। इज़ इट ट्रू और नॉट? ये तो यही होगा, डीनाइट्रिफिकेशन ही होगा। इसका तो जवाब यही होना चाहिए। सर्च करते हैं और देखते हैं कि जी क्या जवाब आता है इसका। ठीक है जी, इसको इज़ इट ट्रू और नॉट? जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन का आंसर ना मिल रहा हो, पहली बात आपको गूगल से आंसर ऑथेंटिकेट आंसर मिलते हैं। चैट जीपीटी पे ना जाएँ, पहले गूगल से कन्फर्म करें। गूगल अगर जवाब नहीं देता तो फिर आप चैट जीपीटी के पास जाएँ। ठीक है, जिसका डीनोटिफ़िकेशन है। आपको क्योंकि ऑथेंटिक आंसर्स गूगल देता है। कभी भी चैट जीपीटी से टीपीएससी, एफपीएससी वगैरह की तैयारी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिस्टिक जो डेटा है हमारा वो गलत होता है। एग कोट इज़ ब्रेक बाय एंजाइम, एक्रोसोमल एंजाइम। कन्फर्म जवाब है, यही है। यहाँ पे येस इट इज़ ट्रू, कहा था ना यही है। तो 30 में से 28 क्वेश्चन जो है हमारे सही हैं, 2 सस्पिशियस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स, नेक्ड सीड्स इन जिम्नोस्पर्म्स। हाँ, ये तो यही है, येस इट इज़ ट्रू, इतनी साइंस तो हमने भी पढ़ी है। अब आता है आपका इम्पोर्टेंट और इम्तिहान लेने वाला क्वेश्चन। इम्तिहान लेने वाला क्वेश्चन ये है कि इन इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, यार सॉरी मैं कहाँ पहुँच गया? द क्वेश्चन है द कंबाइंड टर्म फॉर सप्रोन्जिया।
अच्छा, बायोलॉजी के यहाँ तक ऊपर वाले तक तो सवाल जो हैं वो कन्फर्म हैं। जो अभी ये वाला सवाल आया है हमारे पास, द कंबाइंड टर्म फॉर स्पोरेंजिया इज़ स्पोरेंजियम। यहाँ पे इसको सर्च करते हैं और देखते हैं कि इसका जवाब सही है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप वीडियो में देखिए कि टाइम 11:57 या 1:57 हो रहा है, 1:37 हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, लेकिन मेरे पास इस वक़्त वॉइस ओवर देते हुए 8:36 हो रहे हैं। तो ये मसले मसाइल हो जाते हैं, आप आगे-पीछे हो जाते हैं थोड़ा बहुत, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वीडियो बनाना, सवाल कंपाइल करना, उनको लिखना दोबारा से, फिर वन बाय वन गूगल पे बताना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है? तो इसमें 19-20 का फ़र्क आ जाता है। सवाल आपका गलत हो गया जी, एक जो आपके कॉपी पेस्टर जो बता रहे हैं बार-बार, वो गलत हो गया। कंबाइंड टर्म फॉर स्पोरेंजियाइज़ जो है वो उसने क्या बताया है? स्पोरेंजियम नहीं है जी इसका, जवाब स्पोरेंजियम नहीं है। तो इसका क्या जवाब है सही? देखते हैं यहाँ से हमें मिलता है या नहीं। हम इस चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं इसका जवाब। देखा, अब वहाँ पे जवाब नहीं था, तब मैं चैट जीपीटी पे आया हूँ। आप लोग भी तैयारी करते हुए तब चैट जीपीटी के पास आइए जब आपको ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल रहा है, तब इसका फ़ायदा है, वरना इसको इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी? आपको गलत आंसर बता देगा। मोस्टली सही होते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक डेटा हमारे पास जो पीपीएससी है उसमें स्टैटिस्टिक डेटा होता है हमारे पास। ठीक है, इस्लामियात है, ये चेंज नहीं हो सकता, लेकिन स्टैट्स ये गलत कर देते हैं, सन गलत कर देता है कभी-कभी। आप इसको जो बोलेंगे ये कहेगा सही है जी, ठीक है? तो इस तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएँगे, तो सम्प्रोन्जियम जो है वो नहीं है। अच्छा, इसका पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ कंबाइंड टर्म फॉर इट फिर। द कंबाइंड टर्म फॉर सम्प्रोन्जिया इज़, इसने हमें बताया सोरस है जी। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और हमने इसको लाल कर दिया जी। ये येलो हो गया हमसे, अभी हम इसको लाल करते हैं। क्वेश्चन यार मिक्स थे, डिफ़िकल्ट नहीं थे इतने, और इतने ईज़ी भी नहीं थे। लेकिन हम अब क्वेश्चन की तरफ जाएँगे कि इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। तो मैंने उसको येलो कर दिया था, तो अब उसको रेड कर दिया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। और ये लेट जो होती है, ये जानबूझ के नहीं होती, ये लिटरली ये इस वजह से होती है कि दिमाग जो है वो सुन्न हो, काम कर के सुन्न हो चुका होता है, पढ़ना भी होता है, फिर उसको अपना अलग से पढ़ना होता है, वीडियो अलग से बनानी होती है, वॉइस ओवर अलग से दो, तो दिमाग जो है वो चकरा जाता है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत आगे-पीछे वीडियो हो जाती है। अच्छा, इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। फिर 30 मिनट मुसलसल बोल रहा हूँ, वन गो में वीडियो बनाना, वन गो में वॉइस ओवर देना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। आगे बढ़ते हैं जी। राइस इज़ रिलेटेड टू व्हिच फैमिली? पोएसी। अच्छा, ये मैंने 5वीं में पढ़ा था, राइस इज़ रिलेटेड टू फैमिली पोएसी। मुझे जो इंटर में टीचर मिले थे ना, वो अगर मुझे अच्छे मिल जाते तो मेरी साइंस काफ़ी अच्छी होती। मैं ये बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटर वाले जो मेरे टीचर हैं, वो मेरी वीडियो देखते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा-सा उनके साथ मेरा चलता रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ पॉज़िटिव रेगुलेटर ऑफ जीन्स एक्टिवेटर, जवाब सही है या नहीं देखते हैं। राइस पोएसी फैमिली से है, ये जवाब हमारा सही था। प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ पॉज़िटिव रेगुलेटर ऑफ जीन्स एक्टिवेटर, येस। तो देखते हैं कि ये जवाब सही है या नहीं। इज़ इट ट्रू और नॉट? ट्रू। प्रोकैरियोटिक सेल यूज़ लाइक, पता नहीं जो भी है आगे, मैं नहीं पढ़ रहा, बस आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जवाब सही है, बस इतना हमें पता होना चाहिए। तो 34 में से हमारे 3 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो चुके हैं और 31 क्वेश्चन हमारे सही हैं। अच्छा, ये वीडियो जो है अभी तक एक्टिवेटर पे ही घूम रही है। तो अगले क्वेश्चन जो हमारा है एक्टिवेटर वाला सही है जी। इन यूकेरियोटिक सेल, अच्छा यूकेरियोटिक वाला अलहदा है, 2 सवाल थे जी, प्रोकैरियोटिक वाला अलहदा था और यूकेरियोटिक वाला अलहदा सवाल आया हुआ था जी। इन यूकेरियोटिक जीन्स आर रेगुलेटेड बाय एक्टिवेटर्स, ये जवाब भी हमारा सही है। एक्टिवेटर के 2 सवाल थे जी, दोनों सही थे। एक तो खोलता कुछ और हो, खुल कुछ और जाता है। मसले, मसले, मसले। हर किसी की ज़िंदगी में मसले हैं। मैं कहता हूँ कि मेरी में ज़्यादा है, आप लोग कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मसले ज़्यादा हैं। कहाँ जाएँ? अच्छा जी, एक्टिवेटर के बाद है मैसेज इन जीन्स इज़ कॉल्ड कोडॉन। एक्टिवेटर हो गया जी,
कोडोन इसका जवाब कन्फर्म सही है जी। और 37 में से आपके क्वेश्चन हो गए कितने? 34। 3 चले गए तो उसमें से कितने नंबर आ गए आपके? आपके तो नहीं, आपके तो इंशाल्लाह पूरे आएँगे, अच्छे नंबर आएँगे। मेरी उम्मीद है कि आप कामयाब हों। लेकिन वाक़ई में आपका पेपर अच्छा हुआ था, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, जो लोग मुझे पेपर भेज रहे होते हैं ना, नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन्स भेज रहे होते हैं, तो उनसे सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है कि भाई फ़ेसबुक पेज का लिंक मैंने ऊपर चैनल के अबाउट में दे रखा है। आप मोर पे क्लिक करेंगे, आपको पेज खुल जाएगा। पेज पे क्लिक करेंगे तो आप फ़ेसबुक पेज खुल जाएगा, वहाँ पे आप इनबॉक्स में सेंड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे कमेंट से ना मैं उसको देख सकता हूँ सही तरीके से, ना मेरे पास वो कॉपी होते हैं और फिर उस तरीके को बहुत टाइम लगता है। बेचारे आप लोग बेचारे क्वेश्चंस भेज रहे होते हैं वो, लेकिन वो बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, उन पे फिर वीडियो नहीं बन सकते। ऑलरेडी वीडियो बन चुकी होती है, लेकिन फिर 5-6 क्वेश्चन की मैं क्या वीडियो बनाऊँ? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स इन एनिमल ग्लाइकोजन। हम यहाँ पे क्या है? एन एनिमल एनर्जी, ठीक, एनिमल टेक्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी, ये जवाब सही है। अगर आप लोगों के पास पूरा पेपर हो, पूरे पेपर्स के क्वेश्चंस हों या 70, 80, 60 क्वेश्चंस हों, तो आप लोग मुझे इनबॉक्स में भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई भी दूँगा और वो पेपर भी उसकी फिर वीडियो भी बना दूँगा। ठीक है जी, ये तरीका है। बाकी सब्सक्राइब करना तो आप कर ही रहे हैं, सब्सक्राइब आप लोग कर देते हैं, आप लोग अच्छे लोग हैं, मैं देख रहा हूँ। कर दिया है ना? नहीं किया तो कर दो। अच्छा, एक और डेटा वाला जवाब भी सही है जी। इन व्हिच ज़ोन ऑफ ओशन बोथ एनिमल्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस वीडियो में इसलिए ज़्यादा बातें की हैं कि मुझे नहीं आती साइंस, ठीक है? ना मेरा बैकग्राउंड है। मुझे आप लोगों को एंगेज रखना है, आप लोगों को राइट क्वेश्चंस भी बताने और एंगेज भी रखना है, तो इस वजह से फिर मैं ये कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि आप लोगों को एंगेज करने के लिए कर सकते हैं। अच्छा, इन व्हिच ज़ोन ऑफ, अच्छा ये बड़ा क्वेश्चन है भाई। इन व्हिच ज़ोन ऑफ ओशन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रेज़ेंट? फोर्टिक, ये फोर्टिक ज़ोन। अच्छा, मेरी तो मुझे आज पता चला कि मेरी प्रोनाउंसिएशन भी जो है वो बस गुज़ारे लायक ही है। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल इन ग्लाइकोजन इज़ ग्लाइकोजन। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स इन ग्लाइकोजन, ये जवाब सही है जी। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स इन एनिमल्स इज ग्लाइकोजन, कंफर्म आंसर। 41 में से आपके कितने हो गए? 3 काटो तो 38 नंबर आपके बन गए। अब हम अगले क्वेश्चन 42 की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इसमें इसका जवाब क्या आता है। कॉपी करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या जवाब है जी। ये इरा जो है ये डिस्टर्बेंस का इरा है। आप लोग, हर बंदा डिस्टर्ब है, हर बंदा जो है डिस्ट्रैक्टेड है, सॉरी डिस्ट्रैक्शन का इरा है ये। और यहाँ पे आप लोगों को फोकस बनाना है। अगर आप लोग फोकस कर जाते हैं तो आप लोग जो है कामयाब हो सकते हैं, फोकस होकर मेहनत कर सकते हैं और राइट ट्रैक पर मेहनत कर सकते हैं। और उस बंदे से पढ़ें जिसने फेलियर देखा हो, ठीक है? बहुत फेलियर देखे हैं ज़िंदगी में, इस वजह से आप लोगों को राइट गाइड कर रहा हूँ कि आप लोग वो गलतियाँ ना करें जो मैंने की थी। न्यूक्लियोटाइड हैज़ शुगर, प्यूरीन, पाइरिमिडीन्स, ये जवाब सही है या नहीं? ये जवाब हमारा सही है जी। इसको भी हमने सही कर दिया। अच्छा, हर्ट ऑफ, क्या सवाल था जी? हर्ट ऑफ फ्रॉग कंटेन्स व्हिच टाइप ऑफ वाल्व? स्पाइरल वाल्व होता है जी, राणा टिग्राइना के पास। राणा राणा साहब के पास जो है वो कौन-सा वाल्व होता है जी? स्पाइरल वाल्व होता है। अच्छा, वीडियो के इस हिस्से में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर कुरान रिसाइटेशन के हवाले से आप लोगों का कोई भी रिलेटिव, फादर, मदर, ग्रैंड-मदर, ग्रैंडपा पेरेंट्स जो भी अगर कुरान रिसाइटेशन सुनना चाहता हो, तो मैंने फ़ीचर चैनल अपना बना दिया है नीचे, ठीक है? आप लोग वहाँ से कुरान की तिलावत सुन सकते हैं और रमज़ान में हमने ये किया हुआ है कि हम 1 से लेकर सूरत नंबर 1 से लेकर सूरत नंबर 114 तक तमाम जितनी भी सूरतें हैं उनकी तिलावत डाउनलोड वीडियोज़ अपलोड करेंगे वहाँ पे। आप लोग हर सूरत की तिलावत और बिल्कुल सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और वो इस्लामिक चैनल है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वहाँ पे जाना देखना चाहें। और बच्चों के लिए कार्टून चैनल भी बना के रखा है। ये हमारे पास स्टोर है, सब हमारे पास सब है। बच्चों के लिए कार्टून चैनल भी, क्रिकेट के लिए भी है और इस्लामिक चैनल भी है। तो काम कर रहे हैं जी, दुआ कीजिए कि हम कामयाब हों। बाकी आंसर्स नीचे वाले ठीक हैं जी, स्टोर्ड इन लिवर, स्पाइरल वाल्व, विटामिन ई। और नीचे 2-3 और क्वेश्चन्स आए हुए थे कि 1-2 को और क्वेश्चन मैंने फेसबुक पे जाके कोशिश की है ढूँढने की, तो मुझे यही क्वेश्चन 47 क्वेश्चन ही मिले हैं टोटल।
तो नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान मार्क 4 था जी। और वाटर फ्रॉम लीव्स गटेशन फ्रॉम कोई इस तरह का सवाल था, तो इसका हाइपाथोड्स था जी इसका जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं, आप लोगों को मज़ा आया होगा। बाकी मेरी तरफ से कमी-बेशी रह तो गई है, पूरी तरफ से अच्छा नहीं बना पाया, लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा। और फीचर चैनल्स को लाज़मी देख लीजिएगा, विज़िट कीजिएगा, आप लोगों को पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले लेक्चर में। मैंने सीरीज़ वो लेक्चर्स पिन कर दिए हैं जो 2 फ्री में मैंने बनाए पीपीएससी के।